हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग आईआईटी 2015 में फिजिक्स से आए एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन सर्कुलर मोशन से लिया गया है, तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ए पार्टिकल इज मूविंग एलोंग ए सर्कुलर पाथ विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। What is the magnitude of the change in velocity of the particle when it moves through an angle of 60 degree around the center of the circle? तो इसमें बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जो एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, तो जब और उसका जो स्पीड है वह 10 मीटर पर सेकंड है और कांस्टेंट है, तो यानी यह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है। तो अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो किस सर्कुलर पाथ पर किसी भी पॉइंट पर उसका जो डायरेक्शन होगा सर्कुलर पाथ के टेंजेंट के डायरेक्शन, जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में पार्टिकल का वेलोसिटी होगा। तो मान लेते हैं कि अभी जो पार्टिकल का वेलोसिटी है यह v1 है और कुछ देर के बाद यह मूव करती है। जब सेंटर के साथ एंगल 60 डिग्री बनाती है तो इस समय इसका जो वेलोसिटी है वह v2 हो जाता है। तो जो v1 और v2 के बीच का जो एंगल होगा वह भी 60 डिग्री होगा, तभी जाकर और वह सेंटर के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो हम v1 का पोजीशन को चेंज करते हैं और यहाँ पर जो v2 है उसके v2 के पास लाते हैं, तो यह v1 हो गया और v2 हो गया, और इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वह 60 डिग्री होगा। और v2 और जो रेडियस है सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है उसके बीच का जो एंगल है 190 डिग्री होगा, क्योंकि वो टेंजेंट है तो वह रेडियस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा v2। तो और यह अगर हम रेडियस को एक्सटेंड करते हैं बाहर की तरफ तो v2 और जो रेडियस है उसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो v1 और v2 के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो रेडियस और v1 के बीच का जो एंगल होगा वह 30 डिग्री होगा। अब हम v1 को उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं तो यह हो जाएगा -v1 होगा, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो यह -v1 होगा। तो हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, तो चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करेंगे। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v इक्वल टू v2 माइनस v1। इसको इस तरह लिख सकते हैं v2 प्लस माइनस v1। तो अब हम अगर दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर का एडिशन है, यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, वेक्टर v2 और माइनस v1, वेक्टर माइनस v1 को ऐड कर देंगे तो हमें डेल्टा भी मालूम चल जाएगा। तो हम जानते हैं कि अगर दो वेक्टर है अगर उनके बीच का एंगल हम मालूम है तो हम उन दोनों के एडिशन, वेक्टर एडिशन कर सकते हैं। वह एक फार्मूला होता है जो होता है v1 स्क्वायर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस थीटा। थीटा यहाँ पर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा। तो इस केस में देखते हैं जो v2 और माइनस v1 के बीच का एंगल कितना होगा। यहाँ देखिए, यहाँ 90 डिग्री तो रेडियस के साथ हो गया और 30 डिग्री माइनस v1 और रेडियस के बीच का एंगल है, तो टोटल एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो डेल्टा v का स्क्वायर हो जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस 120 डिग्री। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो डेल्टा v यानी मैग्नीट्यूड हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। v1 और v2 इक्वल है तो मान लेते हैं कि v के इक्वल मान लेते हैं, तो v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2v मल्टीप्लाई v और कॉस 120 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह -½ होता है। तो यहाँ पर -½ हो गया, तो डेल्टा v का स्क्वायर हो गया 2v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर -½
मल्टीप्लाई माइनस हाफ। तो इसमें हम लोगों ने टू भी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो ये हो गया डेल्टा भी स्क्वायर हो जाएगा, टू भी स्क्वायर 1 माइनस हाफ। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा टू भी स्क्वायर और मल्टीप्लाई हाफ, तो यह हो जाएगा हाफ, टू 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 कैंसिल हो जाएगा, तो यह हो जाएगा भी स्क्वायर। तो डेल्टा भी हो जाएगा भी इक्वल, भी के इक्वल हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो डेल्टा भी का वैल्यू हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर जो क्योंकि भी का जो वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, तो जो हमारा ऑप्शन होगा वह डी ऑप्शन सही होगा। तो आज का वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स।